तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है राम नाम बिने बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये चैप्टर है और ये आपको क्लास 10th का कविता सेक्शन यानी काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है, ठीक ना। और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, ठीक ना। राम के नाम से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, ठीक ना। तो आखिरकार ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर का जो नाम है वो उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना संसार में जन्म व्यर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप राम के नाम नहीं ले रहे हैं, समझिए, अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात आपको राम का नाम लेना चाहिए, ठीक ना, कवि के अकॉर्डिंग। और ये जो कवि हैं वो आपको इस पिक्चर के माध्यम से आपको कवि दिख रहे होंगे, ठीक ना। कितने पुराने जमाने की ये कवि हैं, ठीक ना। इनका नाम गुरु नानक है, ठीक ना। ये गुरु नानक हैं, जिस गुरु नानक का पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक ना। ये राम नाम में इतना व्यस्त हैं, राम नाम में इतना बिजी हैं कि हम लोग की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक ना। हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करें, चैप्टर को, एक एक बात को, अर्थ को समझेंगे, ठीक ना। और ये सबसे अभी तक के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सबसे बेहतरीन चैप्टर है राम नाम बिनु। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत बात जानेंगे। पहला पद जो है वो पहला इसमें दो पद है, ठीक ना। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, ठीक ना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये एक आपका पहला पद है, ठीक ना। अर्थात जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता है, ठीक ना। लेखक परिचय जान लेते हैं। पहले लेखक क्या कहता है। लेखक का नाम है, लेखक जो है उनका नाम आपको आगे चल के मालूम चलेगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि लेखक का नाम है गुरु नानक। ये जो है आपको, ये लेखक हैं जिनका नाम है गुरु नानक। इनका अगर हम जन्म की बात करें तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नानकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। उस समय जब हमारा देश आज़ाद, मतलब हम और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पूरा एक तरह से एक साथ था, उस समय पंजाब के साइड यानी पाकिस्तान में नानकाना साहब में इनका जन्म जो है हुआ था 1469 में 15 अप्रैल। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। दूसरा है इनकी मृत्यु 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच में ये चलते रहता है, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के, ठीक ना। इनका पिता का नाम भी हम जान लेते हैं और माता का नाम भी जान लेते हैं। पिता का नाम था कालूचंद खत्री और इनकी माता का नाम था तृप्ता। दो बातें याद रखेंगे, इनके माता का नाम क्या था, तृप्ता, और इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। दो बात आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इनके पिता जो थे, पिता व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया, यानी लेखक जो है उस शुरू से ही लेखक को जो है कवि को जो इनके पिता जो थे उनको व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं रमा, ठीक है। अर्थात इनका जो मन है, ठीक ना, ये इनको इस संसार की मोह माया में इनका मन रमा ही नहीं। रमा का मतलब होता है मिला ही नहीं, लगा ही नहीं, ठीक ना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से जो उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर और अल्लाह एक हैं, इस पर उन्होंने क्या दिया, उपासना पर बल दिया। तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो पार्टिकुलर कर्म कांड होता है, कर्म कांड जो होता है उसका इन्होंने विरोध किया। विरोध करके इन्होंने भक्ति का प्रचार किया और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि जो गा करके भगवान का भक्ति करता है, उस तरह की भक्ति का इन्होंने क्या किया, प्रचार किया। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में,
ठीक ना, क्या है सो समझेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक, यानी सिख जो धर्म, ये गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म से थे, ठीक ना। और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक यात्रा की, ठीक है। और मक्का मदीना, ठीक ना, की यात्रा जो है इन्होंने किया था। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात वो अपने जीवन जो है, ठीक ना, जीवन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्या कहते हुए, वाहे गुरु कहते हुए वो अपने जीवन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। एक दो बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनको, ठीक ना, कि इनका जो है इनकी भेंट जो है, इनकी भेंट एक बाबर यानी मुगल सम्राट का जो व्यक्ति था, ठीक ना, मुगल सम्राट जो था, ठीक ना, उस बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी, ठीक ना। ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे काम भी किया, ठीक ना, जो कि सिख धर्म के लिए बहुत ही फायदा हुआ आगे चल के, ठीक ना। इनकी भक्ति आज भी व्यक्तियों के मन में बसा हुआ है, ठीक ना। ध्यान रखेंगे तो यानी एक पूछता है कि आखिरकार किस मुगल सम्राट से जो गुरु नानक है उनकी भेंट हुई थी, तो याद रखेंगे मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी, ठीक है। आगे कहता है, समझिए, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि आपको देख लेना है कि क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, पाठ का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय, ठीक ना। पाठ परिचय में क्या कहा गया है, इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है, ठीक ना। इस पाठ में एकदम सत्य मन से, सच्चा मन से राम 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 कहने के लिए, राम का नाम के लिए, ठीक ना, जप करने के लिए सलाह दी गई है। तो ब्रह्म आडंबर पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है, अर्थात जो पूजा पाठ आप करते हैं, ठीक ना, उसकी आलोचना की गई है, ठीक ना। इस पाठ में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। आप अगर कितनों खुश हैं तो खुश में खुश ना होए ज्यादा, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी है तो बहुत ज्यादा दुख में दुख भी ना हो, ठीक ना। हाँ, इस पाठ में ये बताया गया है। दोनों चीजों को समझना है हमको, कि आपको खुशी मिल गया तो इतना भी खुश नहीं हो जाना है, ठीक ना, कि आपको कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक ना। और आप दुख में भी इतना भी टूट न जाना कि आप जिंदगी बर्बाद कर लेना है, ठीक ना। आखिरकार लेखक ने बहुत ही सुंदर बात बताने का प्रयास किया है, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर को। जो चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है, ठीक ना, और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसका नाम है, पहला जो कविता का पहला पद है, पहला पंक्ति है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ में इसको अर्थ में समझेंगे, ठीक ना। अर्थ समझेंगे, राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्म, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। बिखू खाबे बिखू बोले, बिनु नाबे निफल मटी भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे, ठीक ना। समझिए, इसके अर्थ को थोड़ा समझेंगे। अर्थ हमें केवल पढ़ के आपको अर्थ सुनाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि मैंने आपको अर्थ इसलिए लिखा है ताकि जो से आपको बात को बढ़िया समझ में आ जाए। अर्थ कहता है, गुरु नानक का कहना है, गुरु नानक का कथन है कि राम नाम के स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ माना जाता है। अर्थात राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, ठीक ना। राम नाम ही, राम के नाम में ही सब कुछ है। बिना कुछ बोले विष पाना करता है तथा माया रूपी संसार में भटकता है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ फालतू बात बोल रहे हैं, तो बिख के समान है, ठीक ना। बिखू खाबे, बिखू बोले मतलब व्यक्ति बिख खाता मतलब क्या, विष के समान बोलता है। बिख का मतलब होता है विष, ठीक ना, तो बिख लग जाएगा। कोई काट लिया सांप तो अगर ना बिख लग जाएगा, तो बिख का मतलब होता है विष, ठीक ना, याद रखना, विष। तो कहता है कि बिखू खाबे बिखू बोले मतलब विष ही खाता है, विष का पान करता है। खाना मतलब पान करना, विष खाता है, विष का पान करता है और बिख ही बोलता है, ठीक ना। तथा माया रूपी मृग तृष्णाएं भटकता रहता है, जो और भटकता हुआ मर जाता है, ठीक ना। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि मनुष्य बिख खाता है, बिख बोलता है और इसी तरह से बिख
की तरह बोलते बोलते, ठीक ना, वो संसार में भटकता रहता है, भ्रमण, मटी भ्रमणता मतलब कि भटकते रहना, इधर उधर घूमते रहना, ठीक ना। पुस्तक व्याकरण बखाने, यानी पुस्तक और पुस्तक व्याकरण का ही बखान करता है, ठीक ना। आगे समझिए कहता है, अर्थात राम का गुणगान न करने से माया जाल में फंसा हुआ रहता है व्यक्ति। अर्थात व्यक्ति जो है सांसारिक मोह माया जाल में वो क्या करता है, व्यक्ति फंसा हुआ रह जाता है, ठीक ना। शास्त्र पुराण, यानी व्याकरण मतलब वही शास्त्र पुराण की चर्चा करता है सुबह शाम, वही कहता है देखो यहाँ समझो, यहाँ लिखा संध्या कर्म निकाल करे, मतलब वही सुबह शाम, ठीक ना, सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है, ठीक ना, यानी भगवान की अर्चना करता है, पूजा करता है, ठीक ना। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम व्यक्ति करता है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है, तथा संसारिक माया जाल में उलझ करके रहना पड़ता है। अर्थात इसको थोड़ा हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि राम नाम के बिना व्यक्ति का जन्म संसार में व्यर्थ है, ठीक ना। आदमी बिख के समान बोलता है, बिख खाता है, विष के समान बोलता है और बिख ही सुनता है, ठीक ना, और इधर उधर भटकते रहता है, सांसारिक मोह माया में इधर उधर घूमते रहता है, भटकते रहता है। पुस्तक पढ़ता है, पाठ का व्याख्यान करता है, ठीक ना, और सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है, मतलब क्या कहने का मतलब कि भजन करता है, ठीक ना। और ये सब करते हुए, ठीक ना, व्यक्ति करता है, लेकिन बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, नाम राम बिन ऊर्जे मने, ठीक ना। और लेकिन लोगों को बिना गुरु के शब्द, अर्थात बिना भगवान यानी बिना गुरु को व्यक्ति को कोई मुक्ति नहीं मिलेगा। अर्थात गुरु आकर के दो बात बोलेंगे, यानी स्वयं भगवान दो चार गो शब्द कहेंगे, तभी व्यक्ति को क्या मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है। अर्थात भगवान के चाहने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलेगा, ठीक ना। और राम नाम बिना ऊर्जे मरे, और राम नाम के बिना अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप व्यक्ति या कोई व्यक्ति हो संसार में उलझ कर मरेगा, ठीक ना। इसीलिए कवि ने राम का नाम लेने पर, भगवान का जाप करने पर जोर दे रहे हैं, ठीक ना। अर्थात राम नाम के बिना आप उलझी मरे का मतलब उलझ कर मरिएगा। आप अगर भगवान का राम का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, तो उलझी मरे का मतलब उलझ करके आप क्या करिए, मरिएगा, ठीक ना। इसीलिए राम नाम लेते रहो। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक को समझने के बाद हम दूसरा श्लोक यानी कविता के इस गद्य को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक ना। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमण करे। दंड कमंडल, डंडा एगो डंडा ले लीजिए, कमंडल एगो कमंडल ले लीजिए, शिखा सूत धोती एक मतलब चंदन कर लीजिए, ठीक ना, धोती उती पहन ले लिए, आ तीर्थ गबनु तीर्थ की ओर निकल जाइए, ठीक ना, एगो कमंडल ले ली। इस तरह से बात जब बोलते हैं ना तो हमको एक साधु महात्मा का चित्रण हमारे मन में आता है। कैसे चित्रण मन में आता है कि वो एक कमंडल लिए हुए रहते हैं, ठीक ना, एक लाठी लिए हुए रहते हैं, ठीक ना, और धोती मूरी में चंदन टिक्का किए हुए रहते हैं, और ये करके, ठीक ना, वो गबु अति भ्रमण करे, मतलब इधर उधर भ्रमण करते रहता है, ठीक ना, खूब बढ़िया से मूरी में। आगे देखो ना, आगे कहता है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। अब बहुत अच्छा बात लेखक कहते हैं, जटा मुकुट तन भसम लगाए, बसन छोरी तन मगन भया, गुरु प्रसादी राखिले जन केहू हरिरस नामक झोली पिया। समझिए कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्राणी बाहरी दिखावा करने के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक ना, व्यक्ति तीर्थ यात्रा रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। अगर आप राम नाम का भजन नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य का या हम या आपको जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत
कहलाते हैं। जो पुजारी उजारी होते हैं, ठीक ना, वो अपने आप को भगवान का नाम ले करके अपने आप को कहते हैं संत महात्मा कहलाते हैं, ठीक ना। कहलाने के लिए जटा को मुकुट बना करके, जटा जो है जटा होता है बहुत बड़ा सा, उसको मुकुट टाइप के बांध लेते हैं शरीर में, बनाकर शरीर में राख लगा करके, यानी शरीर में पूरा जनी तरीके का तन भस्म लगाए हो, यानी तन में, तन मतलब वही है ना, तन भस्म लगाई वसन छोरी तन मगन भयो, ठीक ना। यानी जटा को बढ़ा लेता है, जटा है ना लिखल, जटा मुकुट तन भस्म लग, जटा उटा बहुत बड़का को बढ़ा लिया, ठीक ना, बढ़ा लिया। तन में मतलब इन्हें उन्हें हाथ में भस्म लगा ले रहा, ठीक ना, जो खास करके भोलेनाथ का भस्म राख टाइप का, ठीक ना, भस्म पूरा मुंह में राख नहीं उसको बोलेगा, उसको भस्म बोलेंगे, ठीक ना, वो हाथ में लगा लेता है, ठीक ना। और लगाने के बाद, ठीक ना, वसन छोड़ी वस्त्र को छोड़ देता है, वस्त्र को त्याग कर देता है, ठीक ना, और बड़ा बड़ा जटा उटा बना लेता है, ठीक ना, और भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है, ठीक ना। वही कहता है मुकुट बना करके शरीर की राख लगा करके वस्त्रों का त्याग कर देता है, नग्न हो जाता है, नग्न हो जाता है, बिना वस्त्र त्याग करना मतलब है ना, वसन छोरी तन मगन भयो, यानी वस्त्र का त्याग करना, वस्त्र को छोड़ देता है और एकदम मगन भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है। संसार में जितने भी जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते हैं, रहते हैं, इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रख करके नानक ने राम का घोल पी लिया है, ताकि उसका असर संसार से मुक्ति मिल सके, ये बोल सकते हैं, ताकि संसार से मुक्ति मिल जाए, ठीक ना, ताकि इस संसार से क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अर्थात इसको थोड़ा हम अपने भाषा में समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा धूत तरी तीरथ गबनु अति भ्रमण, मतलब आप इसमें क्या करिए समझिए, डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, शिखा धोती पहन लीजिए, ठीक ना, गिरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए और अपने तीर्थ यात्रा में निकल लीजिए, लेकिन राम नाम के बिना आपको शांति नहीं आवे, राम नाम बिना शांति ना आवे, लेकिन आपको राम नाम के बिना शांति आने वाली नहीं है। जब ही हरि हरि नाम सुपारी पर है, मतलब क्या, आप हरि का नाम जपते जपते, ठीक ना, आप जीवन में आगे बढ़िएगा, ठीक ना। जटा मुकुट तन भस्म लगाए, आप जटा मुकुट उकुट सब बढ़ा करके भस्म लगा करके और नग्न हो गए, ठीक ना, लेकिन एक चीज याद रखिए, गुरु प्रसादी राखले जन किए हरियस नाम झोली पिया, यानी कहने का मतलब जब तक आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप बहुत बड़ा जटा बढ़ा लीजिए, आप धोती पहन लीजिए, ये वो कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप गुरु के प्रसादी अर्थात राम हरि रस का जाप नहीं कर रहे हैं, स्वयं हरि, स्वयं भगवान, स्वयं राम का जाप नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, तो आपको उस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि संसार से हमको मुक्ति मिले, ठीक ना, तो आपको राम का नाम लेना पड़ेगा, इसीलिए बोलो राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो ऐसा नर है, जो मनुष्य है, जो अपना दुख में भी अपना दुख नहीं मानते हैं, उसके लिए ये पंक्ति है, ठीक ना, कहा गया है, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो मनुष्य दुख में भी अपना दुख नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, सुख सने अरु भय नहीं आके, ठीक ना, और सुख स्नेह में भी, सुख सुविधा में भी वो जल्दी ज्यादा खुश नहीं होता है। कंचन माटी जाने, ठीक है ना, कंचन माटी जाने मतलब कि माटी को भी वो सोना समझता है, ठीक ना, कंचन माटी जाने मतलब वही मिट्टी को भी क्या समझता है, या सोना को भी समझ सकते हैं, सोना को भी मिट्टी समझ सकता है, ठीक ना, ये बोल सकते हैं कंचन माटी जाने, ठीक ना। कंचन मतलब होता है वही सोना, यानी माटी को भी बोल सकते हैं, माटी को भी सोने के समान, यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ठीक ना, ठीक। तो माटी को भी पहले इसको पढ़ रहे समझ में आएगा। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अहिमाना, हरस सोकते रहे न्यारे नाही मान अपमान, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे न्यासा। समझिए क्या कहते हैं, कभी कहते गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, ठीक ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्त नहीं होती है, उसको कोई बहुत सुख सुविधा मिल जाए, ठीक ना, यानी सुख सने बारू भय मतलब जाकी कोई बहुत ज्यादा सुख सुविधा भी अगर उसको मिला तो भी उससे ज्यादा वो सुख नहीं होता है, ठीक ना।
और न ही किसी प्रकार का भय होता है उसको, न ही उसको किसी प्रकार का डर होता है। जो सोने को भी मिट्टी जैसा मानता है, जो सोना होता है उस सोने को भी उस सोना नहीं समझता है, सोनों को भी मिट्टी के समान मानता है। जो किसी निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित महसूस होता है। ठीक है, कहने का कवि का ये मतलब है, ठीक ना, कि ना ही निंदा न ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। ठीक ना, उसको न लोभ होता है न उसको मोह होता है, न ही वो निंदा से डरता है कि कोई व्यक्ति हमको क्या कहेगा, उससे नहीं डरता है। और न ही कोई व्यक्ति अगर उसको ज़्यादा कहता है, उसको बड़ाई कर देता है तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ठीक ना, बात समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। जो लोभ मोह अभिमान से परे हैं, अर्थात जो लोभ मोह से ऊपर उठे हुए हैं, न उनको लोभ से ज्यादा न लोभ कर सकते हैं, न उनको मोह है, ठीक ना, वो कोई चीज को मानते हैं, न ही उसको अपने आप पर अभिमान है, न ही उस पर अपने आप घमंड है। ठीक ना, जो है वो सत्य हैं, बस यही मानते हैं वो लोग। ठीक ना, जो हर्ष अर्थात खुशी एवं विषाद दुख दोनों में एक साथ रहते हैं, मतलब अंसा मन सकल त्यागी जे रहे ते निराशा। हरस शोक, समझिए, हरस शोक ते न्यारे नाही मान अपमान। ठीक ना, मतलब ज्यादा खुशी में भी खुश नहीं होते हैं। जो हर्ष एवं विषाद दोनों परिस्थिति में एक समान रहते हैं, अर्थात आपको ज्यादा खुशी मिल गया तो आप ज्यादा उसमें खुश ना हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा दुख भी मिल गया तो ऐसा नहीं कि आप आत्मा को त्याग देना है, हमको मर जाना है, दुनिया में रहना ही नहीं है, बहुत खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है। परिस्थिति जो है समय का, परिस्थिति और समय दोनों किसी के बस में नहीं है, इसीलिए आप अपने कर्म को करिए, ठीक ना, आपको अच्छे परिस्थिति भी आएंगे, अच्छे समय भी आपको मिलेंगे, ठीक ना, और आपको खराब परिस्थिति भी मिलेगा। तो खराब स्थिति को भी से परिस्थिति से भी गुजरने के लिए तैयार रहिए और अच्छे से भी दोनों को आप सामना कर सकते हैं। ठीक ना, दोनों एक साथ आता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। अगर कोई आपको खूब मान कर रहा है तो उतने बराबर रखिए, खूब कोई आपको अपमान कर रहा है फिर भी आप डरिए नहीं, ठीक ना, अपमान से डरिए नहीं। जो आशा तृष्णा से मुक्त होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि जो व्यक्ति न किसी से आशा रखता है, न किसी कोई व्यक्ति से किसी से उम्मीद रखता है, ठीक ना, और नहीं कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर रहता है, ठीक ना, इस सब से जो परिपूर्ण व्यक्ति रहते हैं, ऊपर उठे हुए व्यक्ति रहते हैं, ठीक ना, जो अर्थात कभी क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम, इसको थोड़ा अपने भाषा में समझाते हैं। कभी कहते हैं कि कोई मनुष्य जो दुख में दुख नहीं मानता है, ठीक ना, सुख सने खुशी उसी में ज्यादा अपने आप को खुश नहीं समझता है, ठीक ना, और माटी को भी सोने के समान समझता है, अर्थात दूसरे को धन को भी, ठीक ना, वो दूसरे को धन जो लोभ नहीं करता, अर्थात दूसरे को दूसरा जो धन है उसके धन को भी माटी समझता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि किसी का पैसा है, ठीक ना, उसको हड़प लिए, किसी का जमीन है उसको हड़प लिए, ऐसा नहीं, ठीक ना, अर्थात दूसरे को जो धन है उसको भी वो कोई वैल्यू नहीं देता है, मतलब माटी के समान समझता है, मतलब उसको लोभ नहीं करता है। वैल्यू देने का मतलब क्या, उस पर लोभ नहीं करता है, ठीक ना, और वो न निंदा से डरता है, ठीक ना, ना ही वो बड़ाई से डरता है, ठीक ना, बड़ाई से बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक ना, और हमेशा वो खुश में भी उतने खुश रहता है और दुख में भी ज़्यादा बिलखता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक ना, जीवन को त्यागता नहीं है, ठीक ना, और ये दोनों को एक समान क्या करता है, दोनों को एक समान मानता है, ठीक ना, दोनों को क्या करता है, एक समान मानता है, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना है। 5% से रिबेटिव हुआ तो चलिए आगे है अगला श्लोक। चलिए आगे समझते हैं क्या कहते हैं लेखक। सांसारिक विषय वासना से आसक्त हो रहता है, काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्मा निवास, गुरु कृपया जेहि नर पे किन्हीं तरस यह जुगान जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। देखिए कहता जिसके काम क्रोध को बस में कर लिया है वैसे मनुष्य को हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासना से स्वतः मुक्त हो पाता है, इसीलिए नानक
ईश्वर के चिंतन में लीन होकर के उस प्रभु के साथ एकाकर होकर के, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गए हैं, जिस तरह से पानी मिल जाता है एकाएक होकर के, एकाकर होकर के पानी में। अर्थात कभी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना, कि सांसारिक मोह माया को कभी त्याग करके, छोड़ करके, ठीक ना, अपनी काम क्रोध सब कुछ को छोड़ करके, ठीक ना, और वो कहते हैं छोड़ करके भगवान में विलीन हो गए हैं। वो कहते हैं कि गुरु कृपा जिस मनुष्य पर, जिस नर पर होगी, वो उसको कोई भी संसार में कभी भी कोई भी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप अगर संसारिक मोह माया में से अगर दूर भाग रहे हैं, अर्थात अगर आप पर गुरु की कृपा होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, ठीक ना। गुरु नानक का कहना है कि जिस तरह से मनुष्य की ईश्वर की कृपा होती है, ठीक ना, वो मनुष्य स्वतः जो है क्या करते हैं, इस मुक्ति से, इस जो सांसारिक मोह माया है उससे क्या होती है, मुक्त हो जाती है, ठीक ना। और उसी भगवान, उसी स्वयं ब्रह्मा में, उसी प्रभु में, उसी राम में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। और उस तरह से विलीन होते हैं, अर्थात स्वयं यहाँ पर देखो, नानक लीन भयो ज्यों पानी संग पानी, अर्थात नानक जो है स्वयं नानक हैं उस तरह से लीन हो गए हैं, उस तरह से मिल गए हैं, ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी में मिल करके विलीन हो जाता है। अगर आपको हम कहेंगे बउआ रे एक बाल्टी पानी है, हम कहेंगे बउआ रे एक जग पानी लेकर आओ, ठीक ना, आप एक जग पानी लेकर आइएगा और उसमें क्या करिएगा, डाल दीजिएगा एक बाल्टी पानी में एक जग पानी, और उसके बाद अगर हम आपको बोलेंगे, ठीक ना, कि एक जग पानी जो आप लाए थे उस पानी को आप निकाल लीजिए, ठीक ना, तो आप निकालिएगा नहीं, आप निकाल पाइएगा, आप पानी निकालिएगा, लेकिन वो पानी तो नहीं निकलेगा जो आपने एक जग पानी डाला है, ठीक ना। इसीलिए ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए ये इतना तक समझ में आया।